प्रेम रस पिपासु समस्त भगवत भक्तों को सर्वप्रथम सादर नमस्कार। श्री राधे राधे। आज हम किन्हीं का प्रश्न लेकर नहीं आए हैं। फिर से एक बार आप सभी भगवत भक्तों, माताओं, बहनों, सभी भाइयों और हमसे आयु में, अनुभव में जितने भी वरिष्ठ हैं उन सभी आदरणीय सम्माननीय भगवत भक्तों को नमस्कार है और उनकी सेवा में हम प्रस्तुत हैं। नाम जप के कुछ सरलतम तरीके लेकर फिर से नाम जप के लिए आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ उपाय। समय व्यर्थ ना गंवाते हुए प्रारंभ करते हैं। आप देखिए, नाम जप से बहुत तौबा करते हैं हम सब। नाम जपने में रुचि नहीं होती भक्तों की। कई बार लेना भी चाहते हैं, थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं, थोड़ा सा जपने चले, फिर किसी कार्य में उलझ गए, फिर भूल गए। यह अभ्यास, इसमें परिपक्वता लाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए धीरे धीरे हम अपना अभ्यास बढ़ाएं। देखिए, जब इसे ऐसे समझिए, जब कोई बालक जन्म लेता है शिशु, तो वह देखिए महीनों तक एक पीठ के बल पर बिस्तर पर लेटा रहता है, कई महीने इसी प्रकार बिता देता है। अब कोई बहुत बड़ा पहलवान इस समय वर्तमान में हो, यदि हमारे समाज में कोई बहुत पहलवान हो, बहुत हृष्ट-पुष्ट देह यष्टि का कोई हो, और उन महाशय जी से कहिए कि अच्छी खासी आपकी डाइट है तो आप लेटे रहिए, और ना लेटिए तो यदि मान लीजिए कुछ उनको फ्रैक्चर इत्यादि हो जाए, हड्डी इत्यादि टूट जाए और उनको डॉक्टर कह दे बेड रेस्ट लेने के लिए कंप्लीट, तो वे लेट गए। अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो वे ट्रीटमेंट के दौरान तो उठ नहीं सकते। हाँ, तो अभी वो जब लेटे रहें तो 2, 4, 5 दिन में क्या हमें तो लगता है 24 घंटे लेटने मात्र से इतने बड़े पहलवान की भी हालत खस्ता होने ही लगेगी। क्या जी, क्या ये बिस्तर पे लेटे रहो हर समय, लेटा नहीं जाता, उनकी भी हालत खराब। किंतु वह छोटा सा बच्चा कितना बहादुरी का काम करता है, लेटा रहता है पीठ के बल, क्योंकि अभी टाल मटोल तो हो नहीं सकता। किंतु एक दिन टुलमुल होते होते बिस्तर ही पे एक दिन पट हो जाता है, कभी चित्त हो जाता है, फिर वह कलामुंडियाँ, कलाबाजियाँ खाने लगता है और फिर अपने आप को समझने लगता है। ऐसे ही कभी आप सब में से बहुतों ने साइकिल सीखी होगी चलाना, बाइक सीखी होगी, कोई ड्राइविंग सीखी होगी। तो जब आप ये सब करते हैं तो प्रथम में आपने अभ्यास किया, फिर एक दिन ऐसा अभ्यास हो जाता है कि साइकिल चलाने वाले हाथ छोड़कर चलाते हैं, हाँ, कान काटने लगते हैं। और आप भी बड़े बड़े ट्रैफिक में फ़ोन लगाए हुए हैं कंधे पर और सिर टेढ़ा करके फ़ोन दबाए हैं और एक्सीलरेटर चला रहे हैं। आपको ये भी दिख रहा है कि भीड़ है, आप दाएं बाएं भी होश रखे हुए हैं, आपको जहाँ जाना है ये भी पता है, टाइम कितना हो रहा है, हम लेट तो नहीं हो जाएंगे ये भी पता है। उसके बाद में भी आप सही सही ड्राइव करके ले जाते हैं। तो ये कैसे हुआ? अभ्यास से हुआ। ऐसे ही सब जगह पर अभ्यास करते आ रहे हैं। तो समय अतिरिक्त नहीं गंवाएंगे, अभ्यास कुछ नाम जप के विषय में भी कर लिया जाए तो नाम जप बहुत सरल हो जाएगा। देखिए, हम जब प्रातःकाल जागें तब से लेकर अभ्यास प्रारंभ कर दें, अपने शैया बिस्तर से ही, बेड से ही, वहीं पर उठकर कुछ देर नाम जप करें। राधा 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 जपते हैं, श्री राम राम रब जपते हैं, जो भी कुछ जपते हैं, नारायण है, कृष्ण है, हरि ओम तत्सत है, जो भी कुछ है तो आप जपिए। छोटे छोटे हैं, 51 बार, 108 बार ऐसे ही, या माला से आप जपिए। तत्पश्चात शैया से नीचे चरण रखेंगे, उठेंगे, मानसिक रूप से जप करते चलिए। अब आप क्या करेंगे, आप फ्रेश होने जाएंगे, शुद्धि करेंगे, शरीर की देह शुद्धि के लिए स्नान करेंगे, ब्रश इत्यादि करेंगे, है ना, तो मुख शुद्धि इत्यादि सब करते हैं। ये सब करते जाइए, मानसिक रूप से जप करते चलिए। अभ्यास बनाइए ना, अभ्यास बनाइए, पीछे हाथ धोकर पड़ जाइए, अपने आप को नाम जप करने वाली मशीन, एक यंत्र बना लीजिए। सारे कार्य आप कर रहे हैं, कहाँ रोक रहे हैं आप कोई भी कार्य? आपको माला लेकर बैठने के लिए हम कह ही नहीं रहे। तो आप इस प्रकार अभ्यास कीजिए। हाथ धोएं जितनी बार, दिन भर में 5, 10, 20, 50 बार तो धोते ही हैं कम से कम, हम तो, हमारा तो हो ही जाता है, हैं? तो आप कीजिए, हाथ धोएं भोजन से पहले, भोजन के बाद, और बीच बीच में भी किसी न किसी अवसर पर हाथ धोने ही पड़ते हैं। मन से आप जप करते रहिए, उपांशु थोड़े थोड़े होंठ हिलते रहें, तो इससे आपको अभ्यास रहेगा। प्रथम में आप मन से करेंगे तो आपको भूलने की समस्या रहेगी, आप भूल ही जाएंगे कि हमको नाम जप करना है। तो थोड़ा सा मुख चलता रहे, होठ हिलते रहें, रसना जो भीतर जुबान है वो चलती रहे, इससे याद बनी रहती है।
तो जितनी बार हाथ धोएं उतनी बार जपें। भोजन करने के लिए, पूजन के लिए, मंगल शुभ सामग्रियों के स्पर्श के लिए, मंदिर में प्रवेश से पहले, प्रवेश करते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अथवा राधे 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 राधे, अथवा श्री राधा राधा राधा, अथवा राधा 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 राधा, अथवा नारायण नारायण नारायण, अथवा हरि 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 हरि, अथवा राम 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 राम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम, जय श्री राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद, जो भी आपको नाम प्रिय हो वो कीजिए। गोविंद 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 रटिए। तो ये सब आप करते रहिए और नाम में रुचि हो, निष्ठा हो, जपते रहें। जो भी हो, जिसमें भी आपकी रुचि हो वो जपते रहें। मानसिक और उपांशु वाचिक जैसे आपको सुविधा रहे, आप तीनों में से किसी भी विधि का अवलंबन जब भी कभी ले सकते हैं, कोई नियम नहीं है। गृहिणियाँ, माताएं, बहनें जो घर में रहकर हाउसवाइफ्स हैं, वे काम करती हैं, तो वे भी अपने सारे कार्यों को करते रहें और पारिवारिक जनों को, पति पुत्र आदि को, अपने सास ससुरों को, माता पिता को, ये भी जो बच्चियां हैं, जो कॉलेज गोइंग हैं, जो स्कूल जाते हैं विद्यार्थी, सब के लिए एक ही मार्ग, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। तो इसका आप अभ्यास बढ़ाइए। तो ये माताएं बहनें पति पुत्र आदि को, पारिवारिक जनों को भोजन परोस रही हैं, मानसिक जप करती रहें। भोजन बनाने तक का तो हमने पहले डाल दिया है कि भोजन बनाते समय, सोते तक, लेकिन फिर आज कुछ लेकर आए हैं, तो ये सब करें। और पारिवारिक जन भी भगवान का स्मरण एवं नाम जप, उच्चारण ये सब करते रहें। प्रभु को भोजन के लिए प्रार्थना करें। जब थाली आगे परोस कर आपको दे दी जाए डाइनिंग टेबल पर, तब भी प्रभु को निवेदन करें मानसिक रूप से। यद्यपि आपके घर में तो भोग लगता होगा, किंतु आप अपनी अपनी थाली भी भगवान को प्रार्थना करें, निवेदन करें। ये बहुत अच्छी बात है। तत्पश्चात पहला ग्रास आपने तोड़ा, रोटी में सब्जी लगाई और आपने मुख में रखा, वहाँ से प्रारंभ कर दीजिए। इस प्रकार ना दो लाभ होते हैं। एक, आप मानसिक रूप से जप कर रहे होते हैं। दूसरा, आपका ये जो कौर है ना, जो निवाला आप ग्रास चबा रहे हैं, ये अच्छी तरीके से जो है आप चबा लेते हैं इसे। एक कहावत है कि जल को खाओ और भोजन को, खाने को पियो। यानी खाने को पियो मतलब इसको आप चबा चबा कर भीतर ही इतना पेस्ट बना लें कि आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं ना, जो आते हैं भीतर, जो आपका सिस्टम है सारा, ये इस पर प्रभाव ना पड़े, इनडाइजेशन ना हो, जो आपको बिल्कुल भी अपच ना हो और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, कब्जियत की शिकायत ना हो, है ना, ऐसी। तो एक तो ये लाभ होता है शारीरिक फिटनेस के हिसाब से देखें यदि, और दूसरा आपका भजन भी चलता रहता है। ठीक, तो ये आप करते रहिए। हर ग्रास को आनंदपूर्वक चबा चबा कर खाइए, जिससे पेट पर वज़न कम पड़े। और फिर जब भोजन करके आप उठेंगे तब हाथ मुंह धोएंगे, प्रक्षालन करेंगे, कुल्ले करेंगे, मुख शुद्धि करेंगे, आचमन करेंगे, घूमते टहलते हुए नाम जप करेंगे, क्योंकि भोजनांतरे शतपदम गच्छ, हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ कहते हैं कि भोजन के अनंतर 100 कदम कम से कम चलना चाहिए। अब गिनकर तो आप 100 कदम नहीं चलेंगे, थोड़ा तो अधिक ही घूम लेंगे, 100 कदम तो यूं ही हो जाते हैं। तो जब तक आप घूमें तो ये नियम ले लें कि जितने भी कदम मैं चल रही हूँ अथवा चल रहा हूँ, मैं राम 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 राम, राधा राधा इत्यादि जप रहा हूँ, करते चलिए। तो आवश्यक बात हो घर में कोई इसी बीच, अब गृहस्थी में रहते हैं संसार में, तो कुछ न कुछ काम भी पड़ जाता है। ये तो नहीं है कि हमारा जाप सतत चलता रहे। किसी ने कुछ पूछा तो आप काम चलाओ, सीमित लिया दिया नपे तुले शब्दों में बोल दीजिए और फिर लग गए अपने नाम जप में, लगे रहिए। लाइटर से गैस ऑन कर रही हैं महिलाएं, अथवा पुरुष भी कुकिंग तो करते ही हैं कहीं ना कहीं घरों में, तो आपने लाइटर उठाया, गैस ऑन किया, बर्नर, ठीक, और उसके बाद रख दिया। फिर आपने प्रेशर कुकर, कढ़ाई, भगोना, पतीला, सॉस पैन, फ्राइंग पैन, जो भी कुछ है ये आपने गैस पर चढ़ाया। अभी उसमें सब्ज़ी के लिए आप तेल डाल रहे हैं अथवा घी डाल रहे हैं, नाम लीजिए। अब आप चाय बनाने लगे, चीनी, चाय की पत्ती डाल रहे हैं, इलायची, अदरक, चाय मसाला जो भी डालना है, कूटना है, वो सब डालते जाइए, करते जाइए। और पानी उबल गया, अब वेट कर रहे हैं, तब दूसरी तैयारियां कर रहे हैं, तब तक
कि चाय तो खौल रही है गैस पर, तब तक हम ग्लास कप्स निकाल लें और स्ट्रेनर जो चाय की छन्नी है वो निकाल रहे हैं चाय छानने के लिए। ये सब करते करते आप देखेंगे कि आपकी एक माला कब हो गई पता ही नहीं चला। जो कि फजीहत बन जाती है, बैठकर माला लेकर सुमेरु पर ध्यान रहता है, वो नहीं होगा। तो माला तो वैसे भी काउंटिंग के लिए होता है, मंत्रों की गिनती करने के लिए। क्या ज़रूरी है गिनती करने की? हम ना ये बहुत परेशान हो जाते हैं ऐसे भक्तों को देखते हैं कि वो सुमेरु आने का इंतज़ार करते हैं। अब आया सुमेरु, अब आया, अब आया, अब आया, आ गया, जान बची और लाखों पाए, है ना। और फिर लौट के बुद्धू संसार में आए, तो फिर हम वापस संसार में आ जाते हैं। तो ये एक माला करना हमारे लिए मुसीबत, फजीहत बन जाता है। तो क्यों करना माला लेकर? हम तो माला अपने किन्हीं विद्यार्थियों को, बच्चों को, सत्संगियों को, अन्य अन्य भक्तों को देते ही नहीं। हमारे बच्चों ने, ये विद्यार्थियों ने कई बार ला कर दी माला, लेकर आए, हमने उठाकर रख ली अपने पास, कई दिन धरे रहे, उठाकर हमने फेंक चलाई, ले जाओ यहाँ से, हम नहीं सिद्ध करके माला हम परिष्कृत करके शुद्ध करके देंगे। उसकी एक विधि होती है। बाजार से जब लाए तो माला का शुद्धिकरण होता है, संस्कार होता है, माला की प्रतिष्ठा होती है प्रत्येक मनके में। हमने करके ही नहीं दी। हमने कहा तुम गधो, ऐसे जपते नहीं हो, बात बना रहे हो, ऐसे तुम कौन सा आसमान पर झूला टांगने वाले हो, पहले ऐसे जप कर दिखाओ तब हम तुमको माला देंगे। तो करते हैं सब, चलता है सबका नाम जप, कोई शिकायत नहीं है। तो माला का ये चलन है ना, ये इसीलिए है। आप ऐसे कीजिए। और फिर आगे चलिए। हाँ, तो आपकी चाय उबल गई थी, आप चाय बना रहे थे, हाँ हाँ चाय बन गई, तो अब आप छानेंगे। तो हमने कोई बर्तन में या तो केटल में निकाली चाय, या फिर ग्लास में डायरेक्ट ही, घर में कौन इतना खटराक करता है, दुनिया भर के बर्तन निकालता है, तो सीधे सीधे कप पर, ग्लास पर रख कर छलनी और छान दिया जाता है। हाँ, तो ऐसे करते हैं। तो आप छान रहे हैं, छानते जाइए, नाम लेते जाइए अपने इष्ट आराध्य देव का, राधा रानी का, ठाकुर जी का, राम जी का। ले रहे हैं, ठीक है। अब हम चाय पी लें? हाँ हाँ पीजिए। तो चाय पीते पीते भी मन से नाम जप करना है, चाय की चुस्कियाँ लेते जाइए और नाम लेते जाइए। देखिए कितना सुंदर भजन चल रहा है, हाँ कितना अच्छा लग रहा है। और फिर सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई रखी, कुकर रखा, घी तेल डाला गर्म करने। अभी आप उसमें ज़ीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर डाले, बाकी धनिया, ज़ीरा और जो भी हल्दी, रेड चिली पाउडर, ये सब आप डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा उसको स्टर करेंगे, थोड़ा सा चलाएंगे। उसके बाद फिर चलाने के बाद उसमें जो मेन आप जो भी बना रहे हैं भोजन, सब्ज़ी आदि, वो डालेंगे। ये डालते जाइए, सब चीज़ करते जाइए और अपना मानसिक जप करते जाइए। राधे राधे राधे, राम 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नारायण 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 नारायण, हरि 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 हरि, हरि ओम, गोविंद गोविंद गोविंद, सीताराम 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 सीताराम। ये जो भी जिनके भी नाम हैं प्रिय हों, जो भी आपके हृदय पटल पर बड़ी रुचिपूर्ण तरीके से अंकित हों, आपको जिनका भी मन करता हो वो आप लीजिए। नाम में भेद नहीं है, रूप में, इष्ट आराध्य में भेद नहीं करना, नाम अपराध होता है। हाँ ठीक है, अब हम क्या करें? तो आपकी सब्ज़ी बन रही है, आप लेते जाइए इसी प्रकार नाम और चलाते जाइए। और अपने काम में भी बीच बीच में ध्यान रखिए, सब्ज़ी मत जला दीजिएगा, कोई काम गड़बड़ मत कर लीजिएगा। हाँ, तो ये केवल अभ्यास करने के लिए हम अभी कह रहे हैं। धीरे धीरे ये प्रथम में आपको थोड़ा भार लगेगा, हो सकता है हमारी बात याद करके आपको हम पर ही गुस्सा आ जाए, रसोई में काम करते करते या ऑफिस में, ये क्या मुसीबत पकड़ा दी, अभ्यास करो अभ्यास करो। उस समय आपको गुस्सा आएगा, हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे दुराग्रह पूर्वक कि आप हम पर झुंझलाएंगे ही, किंतु वो मन संसार में देखिए क्यों ऐसा होता है, बार बार क्यों भागता है। अनादिकालीन जीवात्मा है, अनंत अनंत जन्मों के संस्कार माइक प्रपंच के इसी जगत के पड़े हुए हैं। तो जब किसी वस्तु का अभ्यास हो जाता है, एडिक्टेड हो जाते हैं, व्यसनी हो जाते हैं, तो उस गलत आदत को छुड़ाने के लिए सही आदत को कुछ दिन हमें फॉलो करना पड़ता है, हमें उसका अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे ये घोर पियक्कड़ हैं, अल्कोहलिक लोग हैं, बीड़ी सिगरेट ये गंदी गंदी चीज़ें सेवन करते हैं, इनको कहा जाए कि आप ये सब छोड़िए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, च्यूइंग टोबैको इज़ इंजurious टू हेल्थ, ये नहीं करना। और जबकि उसी पुड़िया पे लिखा हुआ है, फिर भी ठाठ से रगड़ कर 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुंह में डाल, ऐसा करते हैं।
और उस पर इतना भयंकर लेवल बनाया हुआ है कंपनी ने ही। वो सख्त हिदायत भी दे रही है कि देखो, जैसे भगवान दर्शन देते हैं तो हम उनसे कूड़ा कबाड़ा संसार मांगे तो भगवान मांगने पर दे तो देते हैं, किंतु सावधान कर देते हैं कि देखो मेरे सिवा तुम्हें आनंद कहीं नहीं मिलेगा, किंतु तुम मांग रहे तो हम तुमको दे रहे हैं, वरना तुम मरोगे। लेकिन यदि हमें छोड़कर, भक्ति को छोड़कर तुमने ये सब कूड़ा कबाड़ा मांगा तो। ऐसे ही कंपनी भी दे रही है, उस पर लिख कर दे रही है, बना कर दे रही है कि ये कैंसर वाला पूरा भयंकर उन्होंने चित्र उस पर लगाया हुआ है। देखकर भी भय नहीं लगता, ठाठ से खाते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं। शराब की बोतल पर भी लिखा हुआ आ रहा है कि ये सब पीना खतरे से खाली नहीं है, किंतु हम पिएंगे जी। और इतना ही नहीं, घर में भी कोई छोड़ने के लिए कहे तो महाभारत हो जाता है ना। तो इनको ये गंदी गंदी चीज़ें, व्यसन पकड़ लेते हैं तो ये नहीं छोड़ पाते। तो जब प्रियालाल का ये दिव्य रस, श्री सीताराम जी का, भगवान हरि का, नारायण का ये रस पकड़ लेगा, ये तो चिन्मय आनंद है, जड़ नहीं है, चेतन आनंद है। जब ये पकड़ लेगा तब फिर क्यों छोड़ना चाहेंगे। तो इसलिए जो आदत शुरू से पड़ी है उसको छुड़ाने के लिए, शराब छुड़ाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे भी हैं जिनकी छूट गई है और जो वे सज्जनों सरीखा जीवन आज जी रहे हैं। तो ऐसे ही आप कीजिए। तो इस प्रकार अभ्यास करते रहें, इसी प्रकार नाम लेते जाइए। तो देखिए सरलता से 5, 10, 11 मालाएं आपकी हो जाएंगी दिन भर में। अभी से करना शुरू कीजिए। जब आप हमें सुन रहे हैं ना, यहीं से आप अपने इष्ट देख लीजिए कि कौन से हैं, राधा रानी हैं कि ठाकुर जी हैं कि केवल कृष्ण हैं कि श्री राम हैं कि नारायण हैं, जो भी हैं उनको आप जपिए, सुनते जाइए, करते जाइए, छुट्टी नहीं देंगे। क्यों जी हम पूरा सुन लें उसके बाद में शाम से करें तो हम कल से करना नहीं 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 नहीं, फिर हम गुस्सा हो जाएंगे, रोने लगेंगे। फिर हम अभी से कीजिए, कल्याण के कार्य में देर नहीं करनी चाहिए, अभी से कीजिए, ठीक है। तो अब आप सब लोग उधारी बहुत करते हैं, बहाने करते हैं, और हम तो नहीं करने देंगे। हम आपके पीछे पड़े रहेंगे हाथ धोकर, क्योंकि हम अपने छोटे भाइयों और माताओं को, बहनों को, इन सब को देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि माला लेकर बैठते हैं किंतु इनका इधर उधर ध्यान जाता है। जब शरीर से बैठकर हम भजन कर ही रहे हैं आसन पर, साधना स्थल पर, तो मन भी सही सही दे दें। तो सभी का भजन शुरू करवा कर मानेंगे हम। ये हमने ठान ली है, हमने ये लक्ष्य ले रखा है कि आप सब का भजन घर घर में हम भगवत भजन करवा कर मानेंगे। अपने इस शरीर को, अपने इस मानव शरीर को, इस जीवन को झोंक देंगे आप सबकी सेवा के लिए, लेकिन हम घर घर में भक्ति का प्रचार करके मानेंगे। और आपको मिसगाइड, मिसलीड करने वाले जो हैं, भटकाने वाले हैं, उनको तो हम बताएंगे ढंग से, लेकिन आप इतना सहयोग हमें दीजिए कि सही सही आप भजन कीजिए। कैसे कैसे भजन और नाम जप करें, बहुत सुंदर भजन होगा आपका, बहुत सुंदर जीवन बनाकर ही हम मानेंगे, ये हम ठान कर बैठे हैं। तो कीजिए आप सभी इसी प्रकार से कुछ दिनों के निरंतर अभ्यास से अपने छोटे छोटे कार्यों में, नहाते समय, भोजन करते समय, लेटते समय, हर कार्य में आप अभ्यास। आप फ्रिज खोल रहे हैं, कोई बॉटल निकाली पानी पीने के लिए, आप जो है फ्रीज़र में से, डीप फ्रीज़र में से आप बर्फ़ निकाल रहे हैं, आइस निकाली, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप शरबत बना रहे हैं, आप शिकंजी बना रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि कुछ भी, यहाँ तक कि आप वॉशरूम में हैं, वहाँ पर भी न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। भक्ति में कोई देश काल का नियम नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु, पद्म पुराण, सब जगह, सब अवस्थाओं में भक्ति की जा सकती है। भगवान अशुद्ध को शुद्ध करते हैं, ध्यान दीजिए, भगवान अशुद्ध को शुद्ध करते हैं। अशुद्ध को शुद्ध करके स्वयं अशुद्ध नहीं हो जाते, है ना, ऐसा है। तो आप सभी इसी प्रकार से कुछ दिनों का निरंतर अभ्यास कीजिए और आप पाएंगे कि आपका नाम चलने लगेगा, होने लगेगा भजन। मत बैठिए आप अलग से आसन, टाट कमंडल लेकर, बोरिया बिस्तरा मत कीजिए, माला से गोमुखी के भीतर माला डालकर। जो विधियां देते जा रहे हैं हम आपको, उन्हें आप फॉलो करते रहिए और सुनते ही फॉलो करना शुरू कीजिए। देखिए आपका कितना सुंदर नाम चलता है। अब तक तो शिकायत ये थी कि हम नाम करने का बहुत अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, किंतु होता नहीं। एक दिन समस्या ये हो जाएगी कि आप क्या कहेंगे, नाम छूटता ही नहीं। देखिए फिर कैसे नाम चलता है, सांसों तक में समा जाएगा नाम, और हम ये करके मानेंगे, आपका भजन चलवा कर मानेंगे, कभी नहीं रुकने देंगे।
और आप हमारी बात मान कर चलेंगे तो अवश्य होगा, कभी रुकेगा ही नहीं नाम जप। ये ऐसी स्थिति आ जाएगी, लड़ाई झगड़ा कहाँ सुनी हो, आप खड़े हैं देख रहे हैं किसी का झगड़ा हो रहा है गली मोहल्ले में, हो ही जाता है समाज में, तो आप देखने पहुँचे, आप पाएंगे कि हाँ मेरा तो नाम जप चल रहा है और मैं लड़ाई देख रही हूँ, मैं झगड़ा देख रहा हूँ, किंतु मेरा तो नाम चल रहा है, अरे ये क्या हो गया। ऐसा आप पाएंगे। आप खड़े हैं देख रहे हैं, कहीं बाहर झांक रहे हैं बालकनी से, खिड़की से, आप पाएंगे नाम चल रहा है। भोजन करेंगे, नहाएंगे, टीवी देखेंगे, चलेंगे फिरेंगे, लेटेंगे बैठेंगे, किसी से बातें करेंगे, हैं मेरा तो नाम चल रहा है, अरे मेरा नाम चलने लगा, मेरी सुरती से नाम जब चलता है, ये क्या चमत्कार है जी। मैं तो ले ही नहीं पाता था, मैं तो ले ही नहीं पाती थी, ये क्या हो रहा है। जीवन ही परिवर्तित हो गया। और अब ये क्या हो गया, अब का आलम ये है कि नाम तो रुकने का नाम ही नहीं लेता, नाम रुकने का नाम नहीं लेता। जय हो प्रभु, जय हो मेरी स्वामिनी, है मेरी श्यामा ठकुरानी, मेरी राधे रानी, हे श्याम सुंदर बड़ी कृपा की मेरे राघवेंद्र, मेरा नाम चलने लगा, मेरा भजन होने लगा। ऐसा आप पाएंगे, कितनी कृपा की तुमने मुझ पर, आप कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे प्रभु से। आप कृतज्ञता से हर्ष निर्भर मानस होकर नाच उठेंगे। तो आप तुरंत इस विधि से छोटे छोटे कामों से शुरू कीजिए और नाम जप कीजिए। पिछले भी प्रवचन पढ़े हुए हैं नाम जप के ऊपर, हमने बताए हैं कुछ उपाय, आप उनका अवलंबन कीजिए और आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। शेष फिर